Hello students, so today we are going to study about the decoder. Last class we have studied about encoder. In encoder we know what is encoder. If you haven't watched this video, then please go to the previous lecture and watch it, then come to this lecture. Okay. So encoder में हम लोग ये पढ़े थे कि encoder जो होता है वो क्या करता है कंप्यूटर के मतलब हमारे लैंग्वेज को जो हम लैंग्वेज इनपुट करते हैं उसको बाइनरी लैंग्वेज में मीन्स कंप्यूटर के लैंग्वेज में चेंज करता है, कोड करता है. ठीक है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में चेंज करता है और कंप्यूटर के लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को देता है ताकि कंप्यूटर वही लैंग्वेज को समझता है. अदरवाइज वो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता बिकॉज कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है और वो सिर्फ जीरो और वन मीन्स बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है. हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिकोडर. तो डिकोडर क्या करता है? डिकोडर परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ एन इनकोडर. जो इनकोडर काम करता है जस्ट उसके रिवर्स ऑपरेशन को क्या करता है? फॉलो करता है. तो इनकोडर क्या करता है? हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में ये करता है, चेंज करता है. और डिकोडर क्या होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज को हमारे लैंग्वेज में चेंज करता है. कैसे? जब हम कुछ बोलते हैं, आई मीन कुछ टाइप कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड से, तो वो जो लैंग्वेज होता है हमारा वो कंप्यूटर को देता है, जीरो और वन. कंप्यूटर उसे समझता है, उसको प्रोसेस करता है. उसके बाद वो तुमको कुछ आउटपुट देगा, हाँ कुछ देगा, उसको शो करेगा. तो जब आउटपुट देता है तो फिर वो अपने लैंग्वेज में जीरो वन करके तो देगा नहीं क्योंकि हम उसको फिर समझ नहीं पाएंगे. तो वो हमारे लैंग्वेज में फिर चेंज करता है और हमारे लैंग्वेज में जो चेंज करता है तो उस प्रोसेस को उसमें आता है डिकोडर. ठीक है, वो डिकोडर करता है. तो डिकोडर क्या करता है? इसका रिवर्स ऑपरेशन को क्या करता है? परफॉर्म करता है. इन डिजिटल सिस्टम डेटा विच मे बी नंबर एज वेल एज इंस्ट्रक्शन. डिजिटल सिस्टम में जो डेटा है वो नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं. आर फेड टू द मीन्स ऑफ बाइनरी लेवल और पल्स ट्रेस. ठीक है, उसको दिया जाता है बाइनरी पल्स ट्रेस मीन्स सीरियल वाइज हम लोग कुछ भी नंबर से इनपुट करते हैं. एज वी हैव सीन इन BCD मीन्स जो बाइनरी टू डेसिमल इनकोडर था, each decimal digit is represented by 4 binary digit. एक एक डेसिमल डिजिट को हम लोग 4 बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट किए थे. 4 बिट्स कैन बी अरेंज इन. और 4 बिट्स को कैसे अरेंज किया जाता है? 2 to the power 4. अगर 3 बिट्स रहते तो 2 to the power 3. तो 2 to the power 4 is equal to 16 distinct values and hence 16 different instruction can be coded in binary form. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हम बाइनरी फॉर्म पे इसको कोड कर सकते हैं, दे सकते हैं. Once a data is encoded, you must have a means of decoding the data. अगर जब डेटा अगर एक बार इनकोड हो गया है इसका मतलब है दोबारा हमको उसको डिकोड करना पड़ेगा, राइट? डिकोड नहीं करेंगे तो फिर हमको कैसे समझ में आएगा कि कंप्यूटर हमको क्या आउटपुट दे रहा है? तो दिस डिकोडिंग इज डन बाय अ डिजिटल सर्किट. तो यही डिकोडिंग डिजिटल सर्किट से होता है जिसको हम लोग डिकोडर कहते हैं. In general, a decoder is a digital circuit that converts from encoded input lines to a maximum of 2n output lines. तो एक जनरल वे में हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डिकोडर एक ऐसा डिजिटल सर्किट्स है जो एनकोडेड इनपुट है, इनपुट लाइन्स जो n नंबर ऑफ इनपुट लाइन है उसको मैक्सिमम 2 to the power n नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स में चेंज कर देता है. डीमल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज्ड एज अ डिकोडर. तो डिकोडर बनाने में हम एक डीमल्टीप्लेक्सर का क्या करते हैं? यूज करते हैं. सिंपली बाय डिलीटिंग द इनपुट डाटा लाइन. इनपुट डेटा लाइन को डिलीट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? एक कंट्रोल सिग्नल जो रहता है वो इनपुट का काम करता है. लेट अस सी इफ अ डिकोडर हैज वन इनपुट. अगर डिकोडर के पास एक इनपुट लाइन है और 2 आउटपुट लाइन, 2 आउटपुट लाइन मीन आउटपुट उसके पास 2 है और इनपुट क्या है? 1 है. उसको क्या हम लोग बोलते हैं? 1 लाइन टू 2 लाइन मीन्स 1 into 2 डिकोडर. इफ हैज 2 इनपुट, अगर 2 इनपुट लाइन है तो आउटपुट लाइन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो क्या हो जाता है? 2:4 डिकोडर. ठीक है, या 2/4 भी उसको हम लोग बोल सकते हैं. तो देखो 1 into 2 डिकोडर, 1 into 2 डिकोडर मीन्स 1 इनपुट और 2 आउटपुट. Today I'm suffering from cold. होप आप लोगों को मेरा आवाज समझ में आती होगी. So to begin with, we design a 1/2 decoder as shown in the figure where C is the input. C क्या है? इनपुट है. और यहाँ पर साथ में हम एक इसके साथ एक इनपुट जो है उसमें एक एंड गेट लगा दिए, सॉरी नॉट गेट लगा दिए. ठीक है. नाउ A and B are 2 आउटपुट्स. A और B 2 आउटपुट है. अब देखो शो द रोल ऑफ कंट्रोल सिग्नल. ये कंट्रोल सिग्नल का काम करता है. कौन? C करता है. ठीक है. ट्रुथ टेबल जो है ये हम लोग नेक्स्ट टाइम दिया हुआ है. इसको पहले हम ये समझते हैं कि डिजिटल सर्किट क्या होता है. अगर C का वैल्यू हम 1 देते हैं, ठीक है, 1 देंगे तो यहाँ से ये 1 जाएगा. ठीक है, तो A इज इक्वल टू C हो जाएगा. और यहाँ C का वैल्यू 1 हम देंगे तो ये इधर नॉट गेट से जब क्रॉस करेगा तो ये क्या बन जाएगा? 0.
0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, सॉरी ये बी है, तो बी का वैल्यू क्या मिलेगा हमको 0, मतलब सी बार, क्योंकि सी अगर 1 दे रहे हैं तो सी बार क्या हो जाता है 0, दैट्स लाइक दिस, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर सी का वैल्यू 0 देते हैं तो यहाँ पर हमको 0 मिलेगा, और यहाँ 0 दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1, है ना, क्योंकि सी बार इज इक्वल टू क्या होता है 0 का सी बार 1। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल वही चीज़ है जो समझाए कि अगर इनपुट 0 देते हैं तो ए में 0 मिलेगा, बी में 1 मिलेगा, और 1 देते तो ए का 1, बी को 0 मिलेगा। सिमिलरली वी कैन हैव 2/4 डिकोडर। 2/4 डिकोडर भी है वेयर ए एंड बी आर 2 इनपुट, जहाँ ए और बी 2 इनपुट्स है ना, ये वाला 2 इनपुट्स है, और WXYZ मेरा क्या है 4 आउटपुट है। ट्रूथ टेबल भी इसी तरह से दिया हुआ है, तो चलो हम लोग इसको देखते हैं 1 by 1 ट्रूथ टेबल देखकर। और ये जो सारा एक्सप्लेनेशन है यही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ इनपुट है और यहाँ आउटपुट है। इनपुट में है ए बी, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ दिया हुआ है, और यहाँ पर आउटपुट में है WXYZ, और ये वाला मेरा एंड गेट है, ये 4 एंड गेट है, और यहाँ पर इसके इनपुट्स कुछ इनपुट्स के साथ ये मेरा नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो लेट अस सी WXYZ। W का हमेशा फॉर्मूला रहेगा A इंटू बी, जो भी इसका जो इनपुट रहेगा वो A इंटू बी रहेगा, और X का फॉर्मूला है A बार B, Y का है A B बार, और Z का है A बार B बार। वही हिसाब से यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज मेरा आएगा। तो सिंपल देखो, अगर हम A की जगह 0 पुट करते हैं और B की जगह 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर W है A B, तो 0 इंटू 0 0, यहाँ ये 0 पुट करेंगे तो A बार मतलब क्या हो जाएगा, A का वैल्यू अगर 0 है तो A बार क्या हो जाएगा 1, और B क्या है 0, तो 1 इंटू 0 0, यहाँ भी 0 ही होगा, और यहाँ भी ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला 0 ही रहेगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा A बार इंटू B बार, मतलब 0, और यहाँ 0 पुट किए थे तो बाद में हो जाएगा 1 इंटू 1, तो मेरा आउटपुट क्या मिल जाएगा, सिर्फ Z में आउटपुट मिलेगा। यस, देखो यहाँ आउटपुट 1 है। हम इसको दूसरी तरीके से समझते हैं कि A, यहाँ पर A और B को जब हम 1 देते हैं तो ये वाला वैल्यूज़ यहाँ से जाता है B, है ना, B जा रहा है, B यहाँ आ गया, और A का भी जो इनपुट इसके साथ कनेक्ट है तो A को हम लोग को मिला A और B, ठीक है। उस तरह से कनेक्शन वाइज अगर देखें तो X इज इक्वल टू A बार B, तो A बार B मीन्स ये जो X का कनेक्शन है यहाँ से जा रहा है A नॉट बन के और A नॉट बन के, मतलब A बार बन के, क्योंकि नॉट गेट से गुजर गया, और यही नॉट गेट का जो आउटपुट है वो इसके साथ इनपुट में है, तो इसलिए यहाँ पर A बाहर हो गया, और ये B वाला जो है वो क्या है, डायरेक्टली कनेक्ट है। देखो इससे यहाँ पर ये जो B जा रहा था इसके कनेक्शन में वही इसके साथ कनेक्शन है, तो इसलिए हम यहाँ पर B में बार नहीं दिया। यहाँ देखो A का जो वैल्यू है ये इधर ही से कनेक्ट हो गया और नॉट होके नहीं गया, तो इसलिए यहाँ A है, और ये जो B बार है इसका जो B बार जो कनेक्शन है ये वाला यहाँ से है, मतलब B इधर से क्रॉस होके जब B बार हो गया तब इसका कनेक्शन Y के साथ है। और यहाँ देखो जो Z है ये इसका कनेक्शन डायरेक्ट A यहाँ गया तो A बार, और यहाँ गया तो B बार इससे, इसलिए यहाँ पर A बार B बार है। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि 0 0 ले लिए तो ये तीनों 0 आया, ये 1 आ गया। अब A का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, B का वैल्यू 0 पुट करते हैं। A का वैल्यू 1 पुट करेंगे और B का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 1 और 0 0, ये वाला क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A बार क्या हो जाएगा 0 और B क्या हो जाएगा 0, है ना। और फिर यहाँ पर A का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 रहेगा, और B तो 0 पुट किए तो B बार क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 तो हमको Y में आउटपुट मिलेगा, और ये सब क्या हो जाएगा 0 मिल जाएगा। देखो Y में आउटपुट मिल गया। उसी तरह से हम फिर B को 1 देंगे, A को 0 रखेंगे तो हमको X में आउटपुट मिलेगा। उसी तरह से जब दोनों को 1 रखेंगे तो हमको W में आउटपुट मिलेगा। तो मेरा वैल्यूज़ क्या आता है, D5 इज इक्वल टू B3 B2 B1 और B0। इस तरह से मेरा वैल्यूज़ आता है। उसी तरह से इसको हम लोग एक नंबर लाइन लॉजिक लाइन में भी अगर डिनोट करते हैं तो देखो B0 B1 B2 B3 इस तरह से ये सारा कनेक्शन हम लोग क्या कर दिए हैं, इसके साथ मिला दिए हैं, और ये 0 से D9 तक मतलब बाइनरी टू ये वाला डेसिमल में चेंज हो गया है। तो देखो किस तरह से ये B0 है तो से B0 गया है तो D5 मिला है ना। तो इसके बाद B1 डायरेक्ट गया है D5 के लिए, तो B1 पे बार, यहाँ देखो B1 पे बार है, यहाँ पर देखो B1 पे बार है। इसी तरह से ये वाला B2 डायरेक्ट गया है तो इसलिए D5 में हमको B2 मिलेगा, और B3 ऐसे गया है तो B3 पे बार होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्या होता है, ये वाला डिकोडर कंप्लीट होता है।